एवरीवन, दिस इज़ मी विनी लग्गड़। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो को एक छोटे से एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। जैसे आपने थंबनेल पे देख ही लिया है, द वीडियो इज़ अबाउट लर्न टू से नो। फॉर एग्जांपल कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको फ़ोन किया, चल आज ऐसे घूमने चलते हैं, या फिर चल आज ऐसे ही चक्कर मार के आते हैं। यू हैव टू डू समथिंग, मतलब आप बिज़ी हो, आप कुछ कर रहे हो, आपको उसे मना करना है कि नहीं मैं अभी नहीं आ सकता, आई एम डूइंग समथिंग। बट क्योंकि वो आपका फ्रेंड है, आप उसे ना नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैं थोड़ा रूड दिखूंगा अगर मैं उसे ना बोलूँगा तो। सो देर आर सो मैनी पीपल आउट देयर जिसकी ये प्रॉब्लम है कि हम किसी को आसानी से मुंह पे मना नहीं कर सकते। हम ये नहीं एक्सप्रेस कर सकते कि वी आर बिज़ी, हम अभी नहीं आ सकते। या फिर किसी भी चीज़ के लिए अगर किसी ने कोई हेल्प मांगी हो, आप अभी अवेलेबल नहीं हो उस चीज़ के लिए, तो आप मुंह पे डायरेक्ट सीधा ना नहीं बोल सकते। सो इफ़ यू आर दैट पर्सन, यू आर नॉट अलोन। दिस वीडियो विल हेल्प यू टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे पोस्ट आपने पढ़े होंगे जिसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि लर्न टू से नो, हाउ टू से नो। सो दिस वीडियो इज़ गोना बी दैट। आई हैव सम पॉइंट्स जो मैंने एक बड़े से पेपर पे यहाँ पे लिखे हैं, जो इस टॉपिक के रिगार्डिंग डिस्कस करने चाहिए मेरे हिसाब से। सो विद दैट लेट्स बिगिन द वीडियो। बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि हम किसी को मुंह पे मना नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ के लिए किसी को डायरेक्टली नो नहीं बोल सकते, तो ये हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। बट लेट मी करेक्ट यू कि आप जो सोच रहे हो वो डेफिनेटली रॉन्ग है। अगर आपको ये लगता है कि मेरे ना बोलने से सामने वाले को बुरा लगेगा या फिर वो हर्ट होगा, तो दैट इज़ योर काइंडनेस। योर पर्सनैलिटी इज़ अबाउट नाइस पर्सनैलिटी। यू आर काइंड, यू आर हम्बल, यू आर हेल्पफुल। लेकिन आप मना करना चाहते हो लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो जस्ट बिकॉज कि वो सामने वाले को बुरा लगेगा, तो ये आपकी काइंडनेस है। इसीलिए योर पर्सनैलिटी इज़ गुड, सो दिस इज़ नॉट योर वीकनेस कि आप किसी को मना नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये चीज़ करेक्ट कर लीजिए कि अगर आप किसी को मना नहीं कर सकते, सो दिस इज़ नॉट योर वीकनेस। सेकेंड थिंग, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को मिले होंगे या फिर सुना होगा, देखा होगा, जानते होंगे कि कोई अगर उस इंसान से कुछ हेल्प मांग रहा हो कि क्या आप मेरा अभी इतना काम कर सकते हो, वो सामने से रिप्लाई करेगा कि राइट नाउ आई एम लिटिल बिजी, मैं आपको 2-3 घंटे बाद या फिर 2-3 दिनों में ये काम ऑफकोर्स करके दूंगा। उन्होंने बहुत ईजीली ये एक्सप्रेस कर दिया कि दे आर नॉट अवेलेबल राइट नाउ, वो आपकी हेल्प बाद में करेंगे और आपको बुरा भी नहीं लगता। वाई हमें बुरा नहीं लगता? बहुत सारे ऐसे लोगों को मिले होंगे जिन्होंने आपको मना किया होगा कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता, या फिर मैं अभी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, और हमें उनकी बातों का उन्होंने जो मना किया वो हमें बुरा भी नहीं लगा। वाई? बिकॉज दिस इज़ अ स्टैटिक लॉ। स्टैटिक लॉ इट मीन्स कि 2+2 4 ही होते हैं। वैसे एक सिंपल रूल है कि इफ़ यू आर वैल्यू योर वर्क और योर टाइम, एवरीबडी विल ऑल्सो वैल्यू योर वर्क और योर टाइम। अगर आप खुद के टाइम की, खुद के काम की सबसे पहले रिस्पेक्ट करते हो, तो बाकी सारे लोग आपकी, आपके काम की भी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आप ये बता रहे हो सामने वाले को कि नो आई एम बिज़ी, मैं किसी और चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, मैं अभी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, तो वो लोग भी सामने से समझेंगे एंड दैट इज़ ओके। तो ऐसे लोगों से हमें ये सीखना चाहिए कि प्रायोरिटाइज योर थिंग फर्स्ट। अपने काम को सबसे पहले वैल्यू करो। आप कोई चीज़ कर रहे हो और उसके बीच में कोई भी आपको कुछ भी बोले, किसी भी तरीके की हेल्प मांगे, उसे आप डायरेक्टली ना बोल दो, एंड दैट इज़ कि आप अपने काम की सबसे पहले वैल्यू कर रहे हो, सबसे पहले अपने काम को आप प्रायोरिटी दे रहे हो। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को हाँ बोलते हो, अल्टीमेटली उसी टाइम पे आप किसी चीज़ को ना भी बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कल आपकी एग्ज़ाम है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका बहुत कुछ पढ़ना अभी बाकी है, आपके फ्रेंड का फ़ोन आता है कि चल ऐसे माइंड फ्रेश करके आते हैं, 15 मिनट में वापस आ जाएंगे। अगर आपने उसे हाँ बोल दिया, तो अल्टीमेटली आप अपनी स्टडीज़ को, अपनी पढ़ाई को ना बोल रहे हो। हमेशा सिर्फ वही चीज़ों को हाँ बोलिए जो आपके लिए एक्चुअल में मैटर करती हो। वैसी किसी भी चीज़ को ना बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट मत रखिए जो आपके लिए बिल्कुल भी यूज़लेस है। जो चीज़ आपके लिए मैटर ही नहीं करती, उसे यस बोल के आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करते हो? हम यहाँ पे रूड बनना नहीं सीख रहे हैं, या फिर हम यहाँ पे सेल्फिश बनना नहीं सीख रहे हैं कि हमेशा अपनी चीज़ों पे ध्यान दो।
लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ों को हाँ बोल रहे हो, कौन सी चीज़ों को ना बोल रहे हो। आप ना बोल रहे हो तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? इज़ इट मैटर टू यू? कुछ सिंपल फ्रेजेस हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हो जब आपको किसी चीज़ का मना करना हो, और इससे आपको भी गिल्टी फील नहीं होगा और सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी ने आपसे कुछ पैसे मांगे लेकिन आप अभी उसे हेल्प कर सको उतने पैसे आपके पास है नहीं, या फिर आप करना नहीं चाहते हो, इंटेंशनली और नॉट इंटेंशनली आप ये सेंटेंस यूज़ कर सकते हो कि आई एम रियली सॉरी बट मैं इतनी हेल्प आपको अभी नहीं कर सकता। दैट्स इट नॉट ओवर एक्सप्लेन एनीथिंग। आप अगर किसी चीज़ को ना बोल रहे हो तो ओवर एक्सप्लेन मत कीजिए, बस एक सेंटेंस में चीज़ों को ख़त्म कर दीजिए। दैट्स इट। अनदर एग्जाम्पल इज़, किसी फ्रेंड ने आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले फ़ोन किया और वो आपको बोल रहा है कि मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, समझा दो। आपने एक बार समझाई, 2 बार समझाई, वो फिर आपको 2-3 बार फ़ोन कर करके बस बोदर ही करे जा रहा है। तो आपको ये समझना होगा कि योर स्टडी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आपका भी कल पेपर है और आपको भी एग्ज़ाम लिखनी है। तो आप उसे सिंपली ये बोल सकते हो कि तेरे जितने भी क्वेश्चन हैं अभी साइड पे रख, मैं 2 या 3 घंटे में मेरी पढ़ाई ख़त्म करके आपको ये ज़रूर समझा दूंगा। दैट्स इट। नॉट ओवर एक्सप्लेन इट, और सीधा बोल दो कि राइट नाउ आई एम स्टडिंग। कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे अगर आप डायरेक्ट भी ना बोल दो ना कि नो मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा, तो आप रूड नहीं दिखते, आप सेल्फिश नहीं दिखते। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ हफ्तों पहले हमारी एक कंपटीशन थी जिसमें कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह बनाना था। मैं एक अपने दोस्त के साथ वो डिस्कस कर रही थी कि हम मतलब टाइटल कैसे रखेंगे और उसके टॉपिक वगैरह। उसने मुझे बोला कि मैंने भी कंपटीशन में पार्ट लिया हुआ है और मेरे कुछ फ्रेंड मुझे बोल रहे हैं कि इस प्रेजेंटेशन को बनाने में मेरी हेल्प कर दें। अभी मैं उन लोगों को मना कैसे करूँ? वो लोग मेरे दोस्त हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता मना करना। अभी मेरा भी प्रेजेंटेशन बनाना बाकी है, मैं कैसे उन लोगों की हेल्प कर दूँ? मैंने उसे बोला कि दैट इज़ कॉम्पिटिशन, तूने भी पार्ट लिया हुआ है, तो उसे डायरेक्ट ना बोल सकता है कि नहीं मैं भी इस कॉम्पिटिशन में हूँ, मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा। एंड फॉर श्योर आप ऐसी सिचुएशन में ना अगर डायरेक्ट बोलते हो तो आप बिल्कुल भी रूड नहीं दिखते, आप बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं दिखते। इट्स अ कॉम्पिटिशन, राइट? तो हमेशा बस ऐसे बुरा मत फील कीजिए कि मैं बुरा लगूंगा। नो, जस्ट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ फर्स्ट। Thanks for asking, but I'm not comfortable with this. I think I'm not ready for this. Sorry, I'm little busy right now. So these are some of the polite phrases आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको किसी को ना बोलना हो। इससे सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा और आपको भी रूड फील नहीं होगा। एंड द मोरल ऑफ दिस वीडियो इज़ कि हमेशा हर चीज़ के लिए हाँ ही बोलना ज़रूरी नहीं है। अपने काम को, अपने टाइम को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ कीजिए। एंड आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड थैंक यू सो मच टू दैट फ्रेंड जिसने ये वीडियो सजेस्ट किया था। आई होप यू लाइक दिस, एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव एनी अदर सजेशंस प्लीज़ let me know in the comment section below. I will make a video for sure. And as usual, if you like this video, please give me a big fan thumbs up and subscribe to my channel. Until we meet again, stay happy, stay positive.